अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की पढ़ाई करेंगे। अमन बोका है तुम, इधर देखो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ पार्टिकुलर एंगल्स के ऊपर पढ़ाई करना है। जैसे जैसे 0 डिग्री के बारे में, 30 डिग्री के बारे में, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, यही 5 है। ठीक है। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री होता है जी। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब बाकी दो एंगल का सम कितना होता है? 90। उन दो एंगल में से कोई एक एंगल इन सब में से होगा। उन दो एंगल में से कोई एक एंगल ये सब में से होगा। ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे। तो क्या सर ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में होता है? एक बार बता चुके हैं, फिर से बोल देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री किसी भी तरह के ट्रायंगल में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में नहीं, और भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। तो अभी हम लोग को ये छोटा सा पार्ट पढ़ना है ताकि आगे के लिए हमारा बेस मजबूत हो। समझ गए? तो कोई बच्चा को लग रहा होगा कि सर आप ठीक बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री फिक्स है, अब बाकी दो एंगल जोड़ करके 90 होता है। अब हम उसमें से किसी एक एंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कोई एक एंगल ये सब हो सकता है, ये वाला एंगल इन सब में से कोई एक हो सकता है। तुम्हारा कहना सही है कि सर इस एंगल की जगह 30 डिग्री तो पॉसिबल है, 45 डिग्री भी पॉसिबल है, 60 डिग्री भी पॉसिबल है, ये वाला एंगल 60 हो सकता है, लेकिन सर ये वाला एंगल 90 और 0 डिग्री नहीं हो सकता। एक ट्रायंगल का कोई एक ही एंगल 90 डिग्री हो सकता है, एक से अधिक एंगल 90 डिग्री बराबर नहीं हो सकता। ऐसा 6 क्लास में नोट पॉइंट करके लिखवाया जाता है बच्चों को कि नो टू राइट एंगल्स कैन बी पॉसिबल इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर नो टू राइट एंगल्स कैन बी पॉसिबल इन एनी ट्रायंगल। दो राइट एंगल एक ही ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है, या फिर दो ऑब्ट्यूज एंगल एक ही ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, याद है ऐसा कुछ कि नहीं याद है? yes. तो यहां पर एक तो 90 डिग्री पहले से, दूसरा 90 डिग्री हो नहीं सकता। अच्छा 0 डिग्री हो सकता है क्या? अगर इसको हम 0 डिग्री दे देंगे और ये 90 है तो फिर ये 90 खोजना शुरू कर देगा। फिर से वही बात कि एक ही ट्रायंगल में दो 90 डिग्री का एंगल पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये दोनों हाइपोथेटिकल केस है, एजम्पशन वाला केस है, एज्यूम करके इसके बारे में हम लोग प्रूफ करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको प्रूफ करने वाले हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालेंगे 30 पे, 45 पे, 60 पे, 0 पे और 90 पे। हाँ क्वेश्चन बहुत कम होता है 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री पे। 90 डिग्री और 0 डिग्री वाला क्वेश्चन ना पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होता था उसमें होता था और बहुत मजा लगता था वो क्वेश्चन में। cos 0, cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 ऐसे करके डॉट 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 cos 90 तक वैल्यू दे देता था। अब बोलता था कि इसका आंसर लिखो, मतलब ऐसा एक एक्सप्रेशन दे दिया, अब बोला इसका वैल्यू कितना होगा वो लिखो। cos कहाँ से शुरू करेगा? ऐसे cos 0 डिग्री गुना cos 1 डिग्री गुना cos 2 डिग्री डॉट 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 cos 120 डिग्री, ऐसे लिख दिया। अब बोलो इसका वैल्यू कितना होगा, जल्दी बोलो। गधा है, 0 होगा, बीच में 90 आ रहा है जी, बीच में कहीं cos 90 आया, cos 90 का वैल्यू कितना है? 0, सब में गुना होगा, 0 कर दिया, सब खत्म कहानी। वैसे ही साइन 0 से लेकर के साइन कितना दूर तक भी चला जाए, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, 0 आंसर आ जाएगा। समझे? ऐसे इस सब का क्वेश्चन बनता था। अभी भी बना सकता है, नहीं बना सकता है? ठीक है, अभी भी बना सकता है। चलिए तो हम लोग यहाँ 45 डिग्री वाला सबसे पहले प्रूफ करेंगे। इससे थोड़ा सा हम लोग को समझ में आने लग जाएगा कि प्रूफ क्या हो रहा है, क्या हम लोग को फाइंड करना है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ले लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होना फिक्स है जी, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री ले लेते हैं। ये वाला एंगल कितना ले लिए? 45 डिग्री। रागिनी इधर देखो। अच्छा अगर जो एक एंगल 45 डिग्री है,
तो दूसरा एंगल को भी कितना होना पड़ेगा, ई समझते हो। अच्छा तो यहाँ 60 होता तो यहाँ भी क्या होता, हाँ 30, हमको लगा यहाँ भी 60 बोलेगा। चलो तो ये अगर जो 45 हुआ तो ये भी कितना हो जाएगा जी 45। क्या एक ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो क्या दो साइड बराबर होगा, ठीक है। कौन सा दो साइड बराबर होगा, इस एंगल का अपोजिट वाला साइड ये है, चलो इसका नाम भी लिख देते हैं ट्रायंगल का ए बी सी। एंगल सी अगर जो 45 है तो एंगल सी का अपोजिट वाला साइड कौन है जी, तो सी छोड़ दो तो कौन सा लेटर बचा, ए बी। तो सी का अपोजिट वाला हो गया ए बी। ए बी पे दो लकीर लगाइए कि ये किसी के बराबर होने वाला है। ये एंगल ए बी 45 है, एंगल ए का अपोजिट वाला साइड कौन है, ए को छोड़ दिए तो लेटर कौन सा बचा, बी और सी। तो ये भी बराबर हो गया, ये दोनों साइड क्या हो गया जी बराबर। चलिए तो अगर जो दोनों बराबर हो गया लिखते हैं इन प्रूफ ऑफ 45 डिग्री। पहले तो प्रूफ ऑफ 45 डिग्री, लेट एंगल ए एंगल बी बराबर 90 डिग्री, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए, एंड एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर 45 डिग्री, जिसके कारण ए बी और बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए बी और बराबर बी सी। और इसको हम लोग मान लिए एक्स, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए बी को भी एक्स और इसको भी एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। क्या पाइथागोरस लगा करके ए सी निकाल लेंगे, बोलो। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है रोहित, पाइथागोरस फॉर्मूला जल्दी बोलो। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कौन है जी, एक्स, बी भी कितना है एक्स, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर। यहां से हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट 2 तो ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर के बदले बाहर क्या निकलेगा x, हाइपोटेनस आ गया। तो क्या तीनों साइड अगर जो आ गया तो हम साइन कॉस टेन सेक जितना निकालना है सब निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। अब यहां लिखते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे 45 डिग्री, थीटा की जगह क्या लिख देंगे 45 डिग्री। क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, साइन 45 बराबर, बाबू सावन है बच गया, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी इसका x, और हाइपोटेनस कितना हो गया AC, कितना है अंडर रूट 2x। क्या x से x कट गया, बच्चा ऊपर में 1। इसका क्या मतलब है साइन 45 कितना हो जाएगा 1 बाई रूट अंडर 2। क्या इसी तरह से cos 45 tan 45 sec 45 सब निकल जाएगा, बोलिए पक्का। चलो अब आगे हम लोग 30 और 60 डिग्री पे चलते हैं। अब एक ट्रायंगल में 30 डिग्री या 60 डिग्री कैसे लाया जा सकता है, ये देखो 60 डिग्री तो ये कितना होगा जी 30 डिग्री, हाँ एक ही में हो जाएगा। ये 60 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री, या फिर यहाँ 30 लिखते थे, यहाँ क्या होता 60 डिग्री। लेकिन सोचने वाला बात ये है कि जैसे यहाँ पर दो साइड के बीच में हमको रिलेशन मिल गया था, वैसे यहाँ पर पहले से पता होगा अगर जो हम इसको x मानेंगे तो इसको क्या माने पते नहीं है 2x कैसे, मतलब अगर जो इसका 2 गुना एंगल है तो यहाँ पे 2 गुना वैल्यू लिख देंगे साइड का, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिर क्या सोचा जाए, तो फिर इस पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने का जरूरत है कि पहले एगो इक्विलेटरल ट्रायंगल सोच लिया जाए जिसमें सब साइड बराबर हो जाएगा। इसमें सब साइड क्या हो जाएगा जी बराबर, ये भी x, ये भी x, ये भी x। इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई भी एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर खींच दिया जाए, यहां से ये क्या खींच दिया हम लोग एल्टीट्यूड, क्या खींचे हैं। और 9th क्लास में हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि राइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ही उसका मीडियन होता है,
एल्टीट्यूड ही उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, साइड बाइसेक्टर होता है, सब वही लाइन हो जाता है। यही वाला लाइन इसके लिए क्या काम कर दिया, मीडियन का भी, ये और ये क्या हो जाएगा जी, बराबर। यही वाला काम एंगल बाइसेक्टर का भी कर दिया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। तो अगर जो पूरा x था तो ये क्या हो जाएगा x/2, और इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो सब एंगल तो बराबर होगा जी, 60, यहां भी क्या 60, और ये दो बराबर भाग में बट गया तो यहाँ क्या हो गया 30, और यहाँ क्या हो गया 30। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में रिलेशन आ चुका है, हाइपोटेनस x है और बेस कितना है x/2, तो क्या इस परपेंडिकुलर का लेंथ नहीं निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद तीनों साइड जब निकल जाएगा तो sin 60 cos 60 tan 60 सबका वैल्यू निकालते रहेंगे डिवाइड कर करके। बोलिए, चलिए प्रूफ करते हैं। Let triangle DEF be an equilateral triangle with each side length बराबर x सेंटीमीटर। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए DEF। अच्छा, यहाँ पे एंगल D, एंगल E और एंगल F तीनों क्या हो जाएगा 60 डिग्री बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। यहां पर A से क्या कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम दे दिए L, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहां लिखते हैं थ्रू A ड्रॉ DL परपेंडिकुलर टू EF। अब लिख देंगे बट in an equilateral triangle altitude, median, angle bisector, coincides, ये सब क्या हो जाते हैं जी, कॉन्साइड हो जाता है, जिसके वजह से ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, जिसके वजह से EL और FL बराबर हो जाएगा, EL और FL क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सो EL बराबर FL और एंगल EDL बराबर एंगल FDL। हाँ, एक चीज और ध्यान देना है, यहाँ पे x ना लेकर के हम लोग 2x ले लेते हैं। हेलो, ये जो x माने हैं इसके जगह क्या मान लेते हैं 2x। क्यों मानेंगे 2x, अगर x मानते हैं तो डिवाइड होके ये x/2 हो जाता है, फ्रैक्शन में आ जाता है। जहां पर हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे तो फ्रैक्शन को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, उससे बढ़िया 2x मान लेते हैं तो ये सब क्या हो जाएगा x और x। ये समझे कि नहीं समझे, यहाँ 2x क्यों मानेंगे, यहाँ क्या मान लेते हैं 2x यूनिट, तो ये वाला साइड लेंथ कितना हो जाएगा जी 2x, ये वाला साइड लेंथ 2x, और ये क्या हो जाएगा x, और ये भी क्या हो जाएगा x, हालांकि ये पूरा कितना है 2x, ठीक है। तो EL बराबर FL कितना हो जाएगा x यूनिट, और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, पूरा 60 था ना, एंगल बाइसेक्टर का काम किया, तो ये 30 और ये 30। अब देखो हमारे पास आ गया राइट एंगल ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम हो गया DLF। DLF यहां हो गया 90 डिग्री, LF का लेंथ हो गया x, DF का लेंथ हो गया 2x। हम लोग DL का लेंथ निकाल लेंगे, बोलो, बाई पाइथागोरस फॉर्मूला।
हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन है? 2x, 2x का स्क्वायर। बेस कौन है? x, तो हो गया x का स्क्वायर। 2x मतलब स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, क्या कहे पहले हमरे। यहां से हम लोग को हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर लगा देना होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है। 2x का स्क्वायर माइनस बेस कौन है? x का स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। पी स्क्वायर कितना हो गया? 3x स्क्वायर। p बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3x स्क्वायर। तो p बराबर क्या हो गया? अंडर रूट 3 इंटू एक्स। अब p माने किसको है? dl को। तो dl बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3x। अच्छा, अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं। ये वाला एंगल कितना है जी अपना? 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है ना, और ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। अब अगर जो हम यहाँ साइन 60 निकालते हैं, क्या निकालते हैं? साइन 60। फॉर्मूला क्या है अपने पास? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? 60 के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? dl बटा हाइपोटेनस कौन रहेगा? df। तो साइन 60 डिग्री बराबर dl क्या वैल्यू देता है? 2x। dl क्या देता है? x। और df कितना वैल्यू देता है? 2x। क्या कट के हो गया? साइन 60 बराबर 1/2। क्या इसी तरह से cos 60 निकाल लेंगे? अरे dl का वैल्यू है √3x, अब बटा df का वैल्यू है 2x। x से x कट गया, तो साइन 60 कितना दे दिया? अंडर रूट 3/2। ठीक है, इसी तरह से cos 60 निकाल लेंगे, फिर tan 60, ऐसे करके निकलते चला जाएगा। cos 60 tan 60। अच्छा, अब आ जाते हैं जी 30 वाला पे। 30 वाला पे यहां लिखते हैं साइन 30। साइन 30 डिग्री। साइन का फॉर्मूला अभी भी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कुणाल, साइन 30 का फॉर्मूला क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई। लेकिन 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर अब कौन है? बोलो जल्दी से। एल एफ। तो परपेंडिकुलर के सामने किसका नाम लिख देंगे? एल एफ लिखेगा तो लगेगा एंगल एफ लिख दिए, एफ एल लिख दो। और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? डी एफ। हाइपोटेनस फिक्स है, तो साइन 30 डिग्री कितना हो गया? एफ एल का वैल्यू कितना है जी? एफ एल का x, और डी एफ का 2x। x से x कट गया, साइन 30 कितना आ गया? 1/2। क्या इसी तरह से हम लोग cos 30 निकाल लेंगे? tan 30, उसके बाद फिर cosec 30। निकलते चला जाएगा कि नहीं निकलते चला जाएगा? चलिए, इसके बाद हम लोग 0 डिग्री और 90 डिग्री वाला चालू करते हैं। ठीक है, हाँ कौन सर बोला? अच्छा, आते हैं एक सेकंड। जीरो डिग्री एंगल किसी ट्रायंगल में बन नहीं सकता, और 90 डिग्री एक ट्रायंगल में एक ही हो सकता है, एक से अधिक हो नहीं सकता। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हाइपोथेटिकल केस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। बार बार बोल रहे हैं हाइपोथेटिकल केस है, एज्यूम करेंगे हम लोग कुछ। अब यहाँ से
एक क्लिनोमीटर के बारे में तुम लोग जानते हो? नहीं जानते होगे। क्लिनोमीटर एक टूल है, एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम किसी बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, तो एक क्लिनोमीटर होगा, वो आंख के पास लगाएंगे तो उससे एंगल हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं कि कितना डिग्री का एंगल हमारे आंख के आई लेवल से और वो जो किसी बिल्डिंग का टॉप है, उस बिल्डिंग का टॉप जो है वो कितना डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। वो क्लिनोमीटर एक डिवाइस होता है, उसके थ्रू हम लोग एंगल मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर वो अगर जो नहीं भी है तो ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि क्या जैसे जैसे हम बिल्डिंग के नजदीक जाएंगे, उसका टॉप को देखने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे हमारा ये मुंडी जो है वो ऊपर चलते चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? इससे अगर जो यहाँ देख रहे हैं वो टॉप को देखना है तो एकदम आराम से देख रहे हैं, लेकिन अगर जो यहाँ आए तो थोड़ा सा ऐसे सिर ऊपर करना पड़ा, थोड़ा सा और आगे जाएंगे और टॉप को देखना है तो और ऊपर करना पड़ रहा है, और आगे जाएंगे तो एकदम ऊपर करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? अच्छा, इसके वजह से ऐसा नहीं है कि यहां से हम जैसे जैसे इसको बेस मान लो, इसको क्या मान लो, और उसको परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फिक्स है कि हमको वहीं टॉप पे देखना है, एकदम कोना पे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब बेस घटा दिए, बेस क्या किए जी, जैसे ही बेस कम होगा वैसे ही यहां जो एंगल है वो एंगल बढ़ जाएगा। जैसे ही बेस कम होगा वैसे ही एंगल बढ़ जाएगा। जैसे मुंडी ऐसे होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे तो क्या और बेस घट गया और मुंडी थोड़ा और ऊपर हो गया, मतलब एंगल बढ़ते जा रहा है। पहले मेरा सिर, पहले एंगल इतना था, ये हमारा आई लेवल है, ये हमारा क्या है, आई लेवल, ठीक है। और मेरा जो हेड पोजीशन है पहले ऐसे था। अगर जो हम सीधा देखें तो हम सीधा ऐसे देखेंगे जी, इसी को हम लोग बोल रहे हैं आई लेवल, ठीक है, ग्राउंड के पैरेलल होता है ये, ठीक है। और जैसे कि हमको वहां देखना है तो हम थोड़ा सा ऐसे मुंडी किए तो दिख गया, मतलब मुंडी का पोजीशन हम चेंज किए, यहां से ऐसे किए, मतलब एंगल थोड़ा सा इतना था। हम जैसे ही आगे बढ़े वैसे ही ये एंगल बढ़ा, फिर और आगे बढ़े तो ये और एंगल बढ़ा। अगर इसके एकदम नजदीक चले गए तो ये एंगल बढ़ते 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 बढ़ते, ये देखो, ये था मेरा 0 डिग्री एंगल और ये ऐसे कर रहे हैं, ये कितना डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री। आई पोजीशन ऐसे होता नॉर्मल, है ना, और हमको एकदम टॉप पे देखना है, देखो ऐसे होता, टॉप पे देखना है तो हम ऐसे कर लिए। क्या हमारा पोजीशन जो आई का है एकदम ऐसे हो गया है, तभी ना दिख पा रहा है। दोनों बीच में अब कितना डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया। मतलब एक ही ट्रायंगल में दो राइट एंगल पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग हाइपोथेटिकल केस में पॉसिबल करवा दिए। देखो क्या हुआ, ये था दीवार, इसका टॉप को हमको देखना था, हम अभी इस शुरुआत में यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे ये टॉप को देख रहे थे, ठीक है, ये टॉप को देख रहे थे। शुरुआत में इतना एंगल था, छोटा सा एंगल था, थोड़ा सा हम और आगे बढ़े तो क्या ये एंगल और बड़ा हो गया होगा, मुंडी का पोजीशन आगे ऊपर होते जा रहा था, और आगे बढ़े और बड़ा एंगल बन गया यहाँ पे, और आगे बढ़े ये एंगल और आगे बन गया। एक बार ऐसा हुआ था जो दीवार में हम जाके चिपक गए थे। इसका क्या मतलब, हम लोग बेस को छोटा करते 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 बेस को हम किसके बराबर कर दिए जी, 0 के बराबर। इस केस में हमारा जो थीटा है, इस केस में हमारा जो थीटा है क्या हो गया, ये तो 90 डिग्री फिक्स था, ई वाला पोजीशन पहले थीटा 1 था, थीटा 2 हुआ, थीटा 3 हुआ, ऐसे 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 करते थीटा बढ़ते 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 थीटा क्या हो गया डायरेक्ट 90 डिग्री के बराबर। और थीटा 90 लिखे ती वाला 90 मत समझ लेना, राइट एंगल ट्रायंगल में वो 90 डिग्री पहले से था, हम जो बढ़ रहे थे यहाँ पर जो एंगल चेंज हो रहा है उसको हम थीटा बोल रहे हैं। लक्ष्मी सुनना है, तो थीटा यहाँ पर क्या हो गया जी 90 डिग्री, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अच्छा, हम जैसे जैसे बढ़ रहे थे तो परपेंडिकुलर तो वही सेम था, अब बेस घट रहा था, बेस क्या हो रहा था, तो क्या इसका अफेक्ट हाइपोटेनस पे नहीं जाएगा? देखो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है जी, अभी भी फिक्स, परपेंडिकुलर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो डिपेंड किस पे करेगा, बेस हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस किस पे डिपेंड करेगा, बेस पे। और जैसे जैसे बेस कमते जाएगा वैसे वैसे हाइपोटेनस भी घटते जाएगा। ये समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? देखो यहां से पहले इतना दूर था, फिर थोड़ा सा देखो हाइपोटेनस का लेंथ कमा कि नहीं कमा, हाइपोटेनस का लेंथ और कमा, हाइपोटेनस का लेंथ और कम गया। एक टाइम ऐसा आया था कि आदमी चिपक गया दीवार में, तो हाइपोटेनस जो है वो किसके बराबर हो गया, परपेंडिकुलर के बराबर। एक टाइम ऐसा आया जी कि हम यहाँ पर जा करके और एकदम इसमें चिपक गए थे, तो ये वाला लाइन था परपेंडिकुलर, हमारा आंख से ले करके
टॉप का जो डिस्टेंस था वो क्या हो गया, हाइपोटेनस। हमारा आई से लेकर के जो टॉप का डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, हाइपोटेनस। और यहीं से हमारा आंख भी है, यहीं पर ना हमारा आंख है, और यहीं पे दीवार का लास्ट वाला पॉइंट था। तो ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा जब 90 डिग्री हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो जाएगा बराबर और बेस हो जाएगा 0। ठीक है, अब इसके हिसाब से हम लोग साइन 90 कॉस 90 ये सब वैल्यू निकालते हैं। साइन 90, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस क्या है जी, बराबर। तो क्या दोनों डिवाइड होके 1 हो जाएगा, तो यहां से साइन 90 क्या हो गया, साइन 90 हो गया 1। कॉस 90 चेक करो क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है जी, 0। तो क्या 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो कॉस 90 क्या हो गया, 0। चलिए निकालते हैं tan 90। tan 90 का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है, बेस कितना है 0। किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमको पता है उसका वैल्यू, नहीं पता है तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, है कि नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी 3 वैल्यू और भी निकाला जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए। कितना टाइम हुआ है दीपक, बस 1-2 मिनट। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है हम 0 डिग्री के हिसाब से अगर सोचते हैं, हेलो जाओ, यहाँ 0 डिग्री हो सकता था, अरे ये 90 हुआ बढ़ते बढ़ते, ये क्या हो रहा है बढ़ते बढ़ते, तो यहाँ वाला घटेगा कि नहीं घटेगा, यहाँ वाला एंगल घटेगा। तो इसके हिसाब से अगर जो सोचो, यहाँ के हिसाब से अगर जो हम सोच लेते हैं कि अगर जो थीटा जो है वो कितना डिग्री हो गया होगा, 0। चलो थीटा इसको ना बोल करके हम इसको फाई बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, फाई बराबर क्या हो गया 0। अच्छा, तो इसके हिसाब से इसका सामने वाला लेंथ क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसके सामने वाला लेंथ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। मतलब इस बार परपेंडिकुलर कौन हो गया जी, 0। ये समझे कि नहीं समझे, यहाँ के एंगल को हम फाई बोल दिए, तो इस एंगल के हिसाब से ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इसका, परपेंडिकुलर। और ये तो 0 हो गया था, मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया इस बार, 0। अच्छा, इस एंगल के हिसाब से ई वाला लेंथ को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। इस एंगल के हिसाब से ये वाला लेंथ को क्या बोलेंगे, बेस। और ये वाला लेंथ और हाइपोटेनस दोनों सेम हो गया, ये वाला लेंथ और हाइपोटेनस क्या हो गया था, सेम। तो यहाँ पर b बराबर h हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, b बराबर h। चलिए हम लोग अब निकालते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू। साइन का फॉर्मूला क्या होता है जी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर कितना है 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, कॉस 0 का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस। और बेस और हाइपोटेनस बराबर है तो डिवाइड होकर क्या हो जाएगा 1। तो कॉस 0 कितना हो गया 1। इसी तरह से tan 0 पे आते हैं। tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है जी 0, 0 बाई बेस कितना हो जाएगा 0। tan 0 भी आ गया। अब सारा प्रूफ हो चुका है, अब तुम्हारा काम क्या है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कॉस 0 का क्या होगा। ठीक है, नहीं ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सजा के साइन 0, फिर साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90। जो तुम लोग का बुक में टेबल बना हुआ होगा वो टेबल से मत याद करना, भुला जाएगा। ऐसे लिख लो और इसके सामने डायरेक्ट वैल्यू याद कर लो। इसी तरह से फिर लिखो cos 0, cos 30, cos 45, और इसी तरह से tan 0, tan 30, tan 45, ऐसे करके पूरा लिख करके याद कर लो। बस यही तीनों का सब याद कर लो, बाकी तो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। क्लियर है, कल इसका वैल्यू हम सुनेंगे, लिख करके लेके आना है, सुनेंगे भी।